जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग पढ़ रहे होंगे, पढ़ लो एक बार, नहीं पढ़ा हो तो ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, वीडियो को देखो तो सही कैसे इसकी शुरुआत होगी। करंट ऑब्जेक्टिव सेट यानी करंट ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 1। कहने का मतलब ये है, हम करंट के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाना, यहाँ से अगर प्रश्न आए तब कहना। ये करंट के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निचोड़ है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पर हाई कोर्ट में हो, एसएससी में हो, स्टेनो में हो, क्लर्क में हो, यूपीपीसीएल में हो, यूपीएससी में ही क्यों ना बैठ जाना, यूपीपीसीएल में क्यों ना बैठ जाना, आरओ में क्यों ना बैठ जाना, यानी हिंदुस्तान की किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाना, करंट के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन ये इस प्रकार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हाल ही में किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, फिल्म अभिनेता यानी हीरो का किरदार निभाते हैं, इनको 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी 2024 में मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रिया सिंघा है, ठीक है ना, इनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत ने जो है पहली बार जो पदक जीता है वह है स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने कहा ना, किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि करंट अक्सर पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? समिति का नाम बताना। यानी जब देश एक है तो चुनाव भी एक होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो समिति का नाम है रामनाथ कोविंद समिति। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कहता है, 12 सितंबर 2024 को वरिष्ठ वामपंथी नेता यानी सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन, 72 वर्ष की आयु में एम्स दिल्ली में निधन हो गया है। ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो सीताराम येचुरी किस राजनीतिक पार्टी के महासचिव थे? ठीक है, तो आपका पहला ही आंसर, यानी जो मार्क्सवादी थी ना, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसके ये महासचिव थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा इस प्रकार है। चलिए 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रखा है कि हाल ही में इटली के जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। यूएस ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, जबकि दोनों खिलाड़ियों का यह पहला यूएस ओपन है। ठीक है ना, तो ये जो जेनी सिनर है ना, इन्हें यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता। हमसे पूछा महिला का खिताब किसने जीता, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्याना सवालेंका, इसने जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्याना सवालेंका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया? यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। तो यदि मैं बात करूं 7वें क्वेश्चन के आंसर की, सेमिकॉम इंडिया 2024 का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो किया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी कहा, ग्रेटर नोएडा ने। अरे और उत्तर प्रदेश वालों, लिख लो, नोट कर लो, इस सवाल को पक्का परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर वाले तो आंख लगा के बैठ जाओ। इस पर देखो क्या है, ये कह दिया, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र यानी जेसीबी बनाया गया? कहाँ पर? यानी जो गिद्ध है ना, एशियाई किंग यानी एशियाई गिद्ध राजा का जो जटायु मतलब संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह दिया, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के
भारत के 23वें विधि आयोग का गठन को मंजूरी दी है, यानी 23वां जो विधि आयोग है उसको मंजूरी दे दी है द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वर्ष। ये क्या है, 3 वर्ष, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक यही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा वो इस प्रकार है कि 2 से 4 सितंबर 2024 तक भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य कौन सा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, यानी 2024 में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में जो द्विपक्षीय अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था। तो भैया इसका नाम था वरुण। याद रखना, अभ्यास पूछा जाता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि हाल ही में किस प्राचीन खेल को जापान के आईची नागोया में वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो ये जो प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया गया है योगासन को। ठीक है ना, योगासन मतलब योग करना, जो 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, ये आज 2026 में शामिल हो गया भैया एशियाई खेलों में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो हमारा इस प्रकार है क्या हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वह व्यक्ति हैं 20, और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, उन्होंने इनको नामित किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस प्रकार है कि 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत को कितने पदक तालिका में 18वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। यानी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे ना 2024 में, तो भारत को 18वां स्थान मिला है। अब प्रश्न ये कर रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, तो भारत ने इसमें जो है 29 पदक जीते थे, जिसमें से 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इस प्रकार है कि भारत सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना यानी आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। यानी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है जिसका नाम है आयुष्मान भारत, इसके अंतर कितने वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी यानी 70 वर्ष। वही कमाल करते हैं, पहले 70 वर्ष तक आदमी जीतो जावे, औसत आयु 50-60 वर्ष तो वैसी हो रही है, नहीं देना तो वैसे ही मना कर दो, कमाल है यार। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण किया। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ना, इसका 79वां सत्र चल रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सभा के सदस्य के रूप में किस सदस्य ने मतलब किस देश ने सदस्यता ली है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि मैं बात करूं तो फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इस प्रकार है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को उनकी लघु कथा यानी नाइट यार्ड साड़ियाँ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, तो जो इनकी लघु कथा है नाइट यार्ड साड़ियाँ, तो इसके लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। और साहित्य पुरस्कार मिलने वाली यदि हम बात करें लेखिका की, तो इनका नाम हो जाता है भैया प्रशांति प्रशांति राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जय शाह को फिर से चुन लिया गया है। अमित शाह जो है हमारे जो मतलब गृह मंत्री अमित शाह उनके लड़के हैं जय शाह। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैम योजना के तीसरे चरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया 3 पहिया और इलेक्ट्रॉनिक बसों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुभारंभ किया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित योजना है, उस योजना का नाम बताना है जो प्रधानमंत्री मोदी यानी फैम योजना के तहत। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीएम ई ड्राइव। ठीक है, पीएम ई ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है
कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो देखिए मैं बताऊं यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो नितेश कुमार का संबंध बैडमिंटन से, स्वर्ण पदक मिला पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अरविंदर सिंह का संबंध तीरंदाजी से, स्वर्ण पदक मिला, बिल्कुल ठीक है। नवदीप सिंह ये जेवलिन थ्रो से, स्वर्ण पदक मिला, बिल्कुल ठीक है। अवनी लेखरा शूटिंग से रजत पदक मिला, ये बात गलत कही है। तो ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इस प्रकार है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो भैया ये भी सेम है। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, सुरेंद्र सिंह गुर्जर एथलेटिक्स रजत, ये ही गलत है, ये ही गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। प्रीतिपाल एथलेटिक्स कांस्य पदक, निषाद कुमार एथलेटिक्स रजत पदक, ठीक है। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स स्वर्ण पदक, ये भी ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं बताऊं 20-20 क्वेश्चन का एक एक सेट है, लेकिन मैंने एक साथ 2 सेटों को जोड़ लिया। 20 क्वेश्चन हो गए पूरे। अब फिर हम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं दूसरे सेट की इसी में। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। फिर से 20 क्वेश्चन लगा दिए हमने, यानी ये 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है। दूसरा प्रैक्टिस सेट भी इसी में ऐड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन अलग है सब धातु करंट अफेयर के। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तब मेरे को बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 1, यानी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो यदि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है लातूर, यानी लातूर में द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति विहार का उद्घाटन किया है। वहीं अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज कहाँ की गई है। यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो हीरा है, इसकी जो खोज की गई है वो बोत्सवाना में की गई है। और बोत्सवाना जो है ये एक अफ्रीकी देश है, यहीं पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हमारा इस प्रकार है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPPS को मंजूरी दी है, जिसके तहत EPAS पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत के किसी भी बैंक में कहीं भी पेंशन पाना संभव हो जाएगा, यानी अपनी पेंशन आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की मैं बात करूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए 5 जिलों के गठन की घोषणा किया है। यानी यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख राज्य में 5 नए जिले बना दिए गए हैं। एक का नाम है नुब्रा, साम, द्रास, जास्कर और चांगथांग, ठीक है। ये लद्दाख के नए 5 जिले, नोट कर लो भैया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है कि भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के स्मरण में अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया। तो जो चंद्रयान 3 था उसमें सफलता मिली भारत को, इसलिए उसने पहला अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। और ये पहला अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 23 अगस्त को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर रख लो, पूछा जाएगा। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हाल ही में किस सेवानिवृत्त हॉकी खिलाड़ी को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भैया। इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ 7वें क्वेश्चन की, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी PR श्री राजेश को जो है ना क्या बनाया, मुख्य कोच बनाया हॉकी टीम का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है।
यानी भारत सरकार का जो प्रवर्तन निदेशालय है, इसका जो प्रवर्तक नियुक्त किया है वो किया है आपके राहुल नवीन को। ठीक है, राहुल नवीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। यानी 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो भूविज्ञान के रूप में दिया गया है वो किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका धीरज मोहन बनर्जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व नित्या मेनन को फिल्म तिरुचिल्लवल्लम व मानसी परेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तथापि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? यानी सर्वश्रेष्ठ 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अट्टम को। कौन सी है? अट्टम। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार है, ये कह रहा है कि 33वें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। यानी जो 33वां राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 है, इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका गोविंद राजन पद्मानंद भान को। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भैया थ्योरी थोड़ी लंबी है, करंट का क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इसमें कह दिया हाल ही में यूनेस्को ने अपने 46वें सत्र में नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अफ्रीकी देश ने मानवाधिकार मुक्ति संग्रहालय और 16 नेल्सन मंडेला विरासत स्थल नाम से नामांकन किया था। निम्न में से किस देश ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की? यानी बस काम की बात यह है कि यूनेस्को का 46वें सत्र की मेजबानी किसने की है? तो 46वें सत्र की मेजबानी की यदि मैं बात करूं तो करने वाला देश है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा भारत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये कह रहा है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसे वायु, जल, वन, मिट्टी सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया गया है और इसे GEP यानी ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट नाम दिया है। यानी GEP नाम किसे दिया है? तो राज्य का नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इस प्रकार है, यहाँ पर पूछ रहा हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु के नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय सहित 3 नए आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की यदि मैं बात करूं तो भारत में रामसर स्थल अब हो गए हैं 85। ठीक है, लेटेस्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय स्थापनागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग 2024 की समग्र श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यानी जो मतलब NIRF है इसकी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो कौन से IIT ने किया है? तो IIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 16 की बात कर रहे हैं रुचिरा। रुचिरा कंबोज ने सेवानिवृत्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी UNA में भारत के नए राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पी हरीश यानी पार्थानेनी हरीश। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये कह रहा भारत ने मालदीव के थुलुसुधु में आयोजित एशियाई फार्मिंग चैंपियनशिप 2024 की प्रतिष्ठित टीम स्पर्धा यानी मारूहाबा
कप में कौन सा पदक जीता? तो आपने याद रखना मारूहवा कप जो है मालदीव देश से संबंधित है और ये पदक जो है स्वर्ण पदक जीता, मतलब कौन सा पदक जीता भारत ने? तो क्वेश्चन नंबर 17 की यदि मैं बात करूँ तो रजत पदक इसमें भारत ने जीता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा इस प्रकार है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में जब उसका उद्घाटन हुआ था तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो थे वो थे आपके सुमित अंतिल और भाग्यश्री, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, आएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा इस प्रकार है कि महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में होगा? यानी टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन महिला का वो बांग्लादेश में होता है, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति इस समय नहीं चल रही है अच्छी, क्योंकि वहाँ पर सत्ता पलट हो चुका है। तो अब बांग्लादेश की जगह कौन से देश में होगा? तो ये होगा यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इस प्रकार है कि जो आपका ये है, इसरो ने अपने 55वें स्थापना दिवस पर अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-8 लॉन्च की है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? यानी श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बताना ये कहाँ पर है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखो भैया 20 क्वेश्चन पहले करा दिए थे, 20 क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन के 2 सेट हो गए हैं, एक 20 क्वेश्चन और लगाना, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, दूसरा सेट लगा दिया हमने, यानी 20 क्वेश्चन का एक सेट है, तीसरा का सेट लगा दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी कहानी शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा इस प्रकार है कि 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर भाला फेंककर ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम करके स्वर्ण पदक जीता। इस ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था? जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था। कुल मिला के आपको ये याद रखना कि 8 अगस्त 2024 को जो पेरिस ओलंपिक हुआ था तो इसमें जो पाकिस्तान का अरशद है उसने गोल्ड जीता था भाला फेंक करके, 92.97 फेंका था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भारतीय जेवलिन थ्रो यानी नीरज चोपड़ा, इसने भाला फेंका तो रजत पदक जीता था। अब हमें ये बताना है कि जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंका था? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 89.45 मीटर, इतना मतलब दूरी का भाला इन्होंने फेंका था, 89.545। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, यहाँ पर पूछ रहा है 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम ने किस देश की हॉकी टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? यानी पेरिस ओलंपिक जो गेम हुए थे 2024 में, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, तो किस टीम को हरा करके जीता था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी स्पेन की टीम को हरा करके जीता था, स्पेन। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024, इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। ठीक है, भारत ने कितने जीते? चलो कमेंट करके बताओ, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है 7 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पूर्व 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया? मतलब 50 किलो कुश्ती वर्ग में इन्होंने 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया, तो 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य ठहरा दिया, उन्हें जो है खेल से यानी निकाल दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं, तो उस खिलाड़ी का नाम है, ये तो चर्चा में बनी हुई है, कौन नहीं जानता, एक महिला है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूँ तो विनेश फोगाट हैं। अब ये राजनीति में उतर गई हैं और चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी गई हैं। ठीक है, विधायक बन गई हैं ये।
ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हमारा इस प्रकार है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारोत्तोलक में स्पर्धा में किस महिला एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारोत्तोलक में कौन सी महिला ऐसी थी भारत की जिसने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करूं तो ये चीन की है, जिनका नाम है हाउ जिंगोई। झींगा ही रख देते, झींगा झींगा मछली है ना, हाउ जिंगोई, ठीक है ना। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 भारोत्तोलक में। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है कि 7 अगस्त 2024 को किस देश के प्रसिद्ध पहलवान मिजेन लोपेज 130 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में लगातार पाँच ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यानी ये जो है ना, रोमन कुश्ती में जो स्पर्धा में थे, यानी मिजेन लोपेज 130 किलोग्राम भार में इन्होंने लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये जो है मिजेन लोपेज, ये किस देश के हैं, ये बात पूछ रखी है। तो ये है अपने क्यूबा देश के। ठीक है, क्यूबा देश के, अपने भारत के नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखा 6 अगस्त 2024 से शुरू हुए भारत के पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास यानी तरंग शक्ति 2024 में विश्व के लगभग कितने देशों ने भाग लिया। यानी आपने याद रखना कि बहुउद्देशीय अभ्यास था, वायु अभ्यास था, इसका नाम था तरंग शक्ति, 2024 में हुआ था, अगस्त के महीने में हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए यानी 30, यानी 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 6 अगस्त 2024 को किस देश के राष्ट्रपति को फिजी ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी सम्मान, क्या नाम है, यानी फिजी ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया था। ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति को किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। और भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है, एक महिला है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 5 अगस्त 2024 को भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट, ये डेट याद रखना, आपसे पूछेगा बांग्लादेश में तख्ता पलट कब हुआ था, 5 अगस्त 2024 को। तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद पर वहाँ के प्रधानमंत्री पद पर वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किसकी नियुक्ति की है। तो भैया प्रधानमंत्री के पद पर अंतरिम सरकार के रूप में जो नियुक्ति की है प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, तो वो नियुक्ति की है आपके यानी मोहम्मद यूनुस की। ऑप्शन नंबर सी। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लो, आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उस महिला एथलीट का नाम क्या है जो निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल की महिला सिंगल्स स्पर्धा और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यानी 10 मीटर पिस्टल मिश्रित में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय महिला जो बनी है उनका नाम है भैया, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, मनु भाकर। ठीक है, लिख लो, आएगा, छपेगा परीक्षा में। ये करंट के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहाँ से आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों ने 100 मीटर दौड़ में किस धावक ने मात्र 9.79 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। मतलब जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके अंदर पुरुषों में से 100 मीटर की दौड़ को 9.79 सेकंड में पूरा कर लिया था और स्वर्ण पदक जीता था। उस खिलाड़ी का नाम था आपका नोहा लायंस, और ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, नोहा लायंस। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे। यानी एक तो होता है उद्घाटन का समारोह, वो क्वेश्चन मैंने अभी कराया, पीछे देख लो, और यह है समापन का जो ध्वजारोहण किया था भारत की तरफ से। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु भाकर और PR श्रीजेश। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा, हाईलाइटर थोड़ा डार्क चल रहा है, चलो कोई नहीं, दिख जाएगा। लो अब तो दिख रहा, आप देख लो।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ये कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यानी पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में कौन से पुरुष ने 50 मीटर राइफल में थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्निल कुशाले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है कि 1 अगस्त 2024 को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी TTDI रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की 119 देशों में से कौन सी रैंक रही। ठीक है, यानी WEF के अनुसार, ठीक है ना, इस WEF में भारत की रैंक कौन सी रही थी 2024 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 की यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 39वीं रैंक रही थी, 39। क्वेश्चन नंबर वही मैं बात करूं 15 की, तो ये इस प्रकार है कि अगस्त 2024 को पहले बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 वाला जो था ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। और नई दिल्ली कहाँ, अपने भारत में, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इस प्रकार है, 1 अगस्त 2024 को आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। यानी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है वो बनी है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, साधना नायर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि ये कह रहा है 2 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने और देश में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कितनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि इस प्रकार है, 3 अगस्त 2024 को भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। तो आपने ये याद रखना कि यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। और यदि हम बात करें तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों को करती थी यामिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 18 का विल बी करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें ये कह रहा अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। तो भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास जो आयोजित किया था, ठीक है, वो भारत के किस राज्य में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रखा है कि अगस्त 2024 में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो हमें एक बार को ये डेट याद नहीं रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो हमें याद ही रखना है कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो बने हैं वो कौन बने हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकास लेखड़ा, विकास लेखड़ा। अच्छा, एक बात कह रहा था मैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भैया, ये रिक्वेस्ट है। और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट अब लगा रहे हैं, टोटल 80 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ओलंपिक 2024 में ओलंपियन सेरेमनी फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के किनारे आयोजित की गई। ठीक है, भारतीय ओलंपिक दल के नेतृत्व करते हुए 2 खिलाड़ियों ने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। अरे ये क्वेश्चन अभी तो करा ही है, क्वेश्चन नंबर इसका ये है तो PV सिंधु और अंतल शरत कमल, यानी ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक अहोम राजवंश को मोइदम्स को सम्मानित किया गया, यह भारत के किस राज्य में। तो अहोम राजवंश की अगर हम बात करें तो ये अहोम ऐसे असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 3 की। 3 में क्या क्या रखा है कि 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का आकार 48.20 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि का आवंटन की गई है, यानी केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि दी गई है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 6.22 लाख करोड़ रुपए, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इस प्रकार है कि 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट में बिहार राज्य को कितनी राशि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का खिताब महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, जबकि पुरुष वर्ग में यह खिताब किसने जीता। देखो, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में महिला का खिताब जो जीता बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, और पुरुष ने किसने जीता है, यही हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाए कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हमारा इस प्रकार है कि हाल ही में ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव में कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कीर स्टारमर ब्रिटेन की किस पार्टी से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी, ठीक है। तो लेबर पार्टी, आपने बस इतना याद रखना है कि जो ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो कीर स्टारमर चुने गए हैं और लेबर पार्टी से ये संबंधित हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 के दौरान वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया गया था। T20 विश्व कप 2024 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह, जसप्रीत बुमराह भारतीय फास्ट बॉलर हैं ये, ठीक है ना। भारत ने जीता था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है, भारत सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून अर्थात सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू कर दिया, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षा में नकल और अन्य फर्जीवाड़े को रोकना। इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच के लिए अधिकारी करेंगे, क्या करेंगे भैया, कौन सा अधिकारी। तो भैया पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी होगा, सहायक पुलिस आयुक्त यानी एएसपी होगा, केंद्रीय जांच एजेंसी होगी यानी उपर्युक्त सभी, ऊपर के सभी होंगे, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली के अपूलिया में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन कब से कब तक चला था, यानी 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ, इटली के अपूलिया में, और ये कब से कब तक चला था ये हमें बताना है। तो 13 से 15 जून के मध्य ये चला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात कर रहे हैं 10 की। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के जो प्रमुख थे वो थे आपके अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। 11 हमारा इस प्रकार है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी, यानी पर्यावरण सूचकांक में भारत की जो रैंक थी वो थी 176, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर या राइट आंसर, कुछ भी बोल दो, इंग्लिश तो आ गए आपसे भी, है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल यानी नदी तल से ऊंचाई इसकी 359 मीटर है का ट्रायल रन पूरा किया है। यह रेलवे पुल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में किस नदी पर बना है। तो भैया क्या याद रखना, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल बनाया है, जम्मू कश्मीर में बनाया है, कौन सी नदी पर बनाया है। तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं जो कि इस प्रकार है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक आइसलैंड ने प्राप्त की है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100
29 129। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हाल ही में मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? देखो सुनो, मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब आपको बताना है कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके पेमा खांडू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये कह रहा है कि फ्रेंच ओपन यानी महिला में 2024 का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है ना स्विएटेक ने जीता है। जबकि फ्रेंच ओपन पुरुष में 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यानी फ्रेंच ओपन में महिला का खिताब तो इन्हें जीत लिया ईगा ने। अब पुरुष का खिताब किसने जीता है भैया? तो इस व्यक्ति की यदि हम बात करें तो ये जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। अभी तो बताया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लो। और हाँ, बाद में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। देखो, सबसे बड़ा काम दूसरों की भलाई करना। अगर आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए, किसी को अच्छा कंटेंट मिल जाए, अच्छा करंट अफेयर मिल जाए, तो इसमें इससे अच्छी और बात क्या है। आप एक शेयर तो कर सकते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप चाहें शेयर कर दीजिए क्लास को। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है, और यूपी से ही मैं हूँ। ठीक है, चलिए, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है मेरा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं कि 26 जून 2024 को चुनावी प्रक्रिया द्वारा किस उम्मीदवार को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है? यानी 26 जून 2024 को जो चुनावी प्रक्रिया हुई थी, तो 18वीं लोकसभा का जो स्पीकर चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया भैया ओम बिरला को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन यानी SCO 2024 का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में किया गया। इस 24वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस सम्मेलन में किस देश को औपचारिक रूप से SCO में शामिल किया गया था? हमें काम की बात क्या है, क्या संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में किया गया था। भारत की तरफ से गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब हमें ये बताना कि SCO का औपचारिक रूप से शामिल किया गया वो कौन सा देश था? तो भैया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका, और 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 यानी बेलारूस को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, लिख के रख लो, पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट आता ही है, पूछा ही जाता है, और ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन है। 18 में कह रही है PM यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल 2024 में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो भैया प्रधानमंत्री का जो 2024 का 3.0 का मंत्रिमंडल है, इसमें जो शामिल किया गया है वो किया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 महिलाओं को, जिनमें से 2 कैबिनेट बनी और 5 राज्य मंत्री बनी है। 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? GST यानी गुड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो चुना गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा GST यानी 19वें क्वेश्चन का आंसर। भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और वो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। देखो 2 सेशन कराऊंगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और कराऊंगा, और 2024-25 की कोई भी भर्ती में बैठ जाइयो, यहाँ से प्रश्न आएगा, चाहे वो SSC स्टेनो हो, NTPC हो, RRB हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, BP हो, कोई भी हो, BPO की, मतलब किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाओ, यहाँ से प्रश्न आएगा। ये पार्ट 1 करा रहा हूँ मैं, पार्ट 2 जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की यदि मैं बात करूं, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है?
यानी रुद्रम सेकंड जो है वो DRDO ने सफल परीक्षण कर लिया है इसका। बताना यह है किस प्रकार की मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना भैया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, यूपी फ्रॉम मुरादाबाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत जल्दी होगी। बने रहिए हमारे साथ। तब तक शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू।